हेलो एवरीबॉडी, मैं एनके राज। आज के वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेज। तो चलिए पॉइंट पर डायरेक्ट आते हैं। जो बच्चा जेई मेन का फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जेई मेन का एग्जाम नहीं दिए हैं, कब 2021 में। और 2021 में आपको मालूम होगा कि 4 चरण में एग्जाम हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड लास्ट मई। तो जो बच्चा जेई मेन का एग्जाम नहीं दिए हैं और वह चाहते हैं कि हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बिहार से बीटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? तो साथियों, आपको मालूम होगा कि अभी बीसीईसी 2021 का एग्जाम, बीसीसी 2021 का एग्जाम 9 एंड 10 अक्टूबर 9 एंड 10 अक्टूबर को होने वाले हैं। किसका? बीसीईसी 2021 का एग्जाम, जो इसका एडमिट कार्ड शायद 30 सितंबर से रिलीज होने लगी है। तो इसका कौन कंडक्ट करवाता है? बीसीई बोर्ड। तो जो बच्चा इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल किए हैं, जिसका एडमिट कार्ड आ गया है और जो 9 एंड 10 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें अपियर होंगे, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आप जेई मेन का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इसका तो फॉर्म फिल कम से कम किए होंगे ना। मतलब बिना फॉर्म फिल किए, बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई किए आप कैसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो कोई ना कुछ तो कुछ किए होंगे। तो जो बच्चा बीसीसी 2021 के एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी कौन ग्रुप? पीसीएम की बात हम कर रहे हैं। पीसीएम ग्रुप के जो बच्चा है, उसके लिए मतलब यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वह बच्चा का मौका मिलेगा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। कैसे मिलेगा? तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे मिलेगा। साथियों, बीसीई जो बोर्ड है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं? कौन एग्जाम? बीसीईसी किस लेवल का एग्जाम है? अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस। अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल कौन कौन कोर्सेज है? तो इसके अंदर यदि आप इस फॉर्म को फिल किए हैं तो इसके अंदर मतलब बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे स्ट्रीम है। तो फर्स्ट आपका फार्मेसी स्ट्रीम, सेकेंड आपका मेडिकल स्ट्रीम, एंड लास्ट एग्रीकल्चर स्ट्रीम। और इतना सारा कोर्स यदि आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको फार्मेसी स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, मतलब बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज कौन कौन? फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इस एग्ज़ाम को कौन कौन फिर फॉर्म फिल कर सकता है बीसीसी का? कौन कौन? तो जो बच्चा पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, एमसीए, एमबीए एंड लास्ट सीबीए। मतलब इन सभी में से यदि आप इंटर पास किए हैं, क्या इंटर पास करके आए हैं, वही बच्चा इस फॉर्म बीसीसी जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बात हम किसका करेंगे? ओनली पीसीएम ग्रुप वाले के।
और बात हम करेंगे ओनली पीसीएम ग्रुप वाले के। बाकी का पीसीबी, पीसीए, एमसीए, एमबीबीए, सीबीए मतलब प्रत्येक सारे मतलब स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन पीसीएम वाले आप फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर तीनों में जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इंजीनियरिंग कॉलेज भी ले सकते हैं। तो इसी साल से आपका मौका दिया गया है। क्या मौका दिया गया है? तो अब बता दें साथ, इसके अंदर बहुत सारे मतलब कोर्सेज होते हैं। मेडिकल स्ट्रीम में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका बी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैब टेक, पैरामेडिकल के अंतर्गत लैब टेक, एक्सरे टेक, उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। और फार्मेसी कॉलेज के अंतर्गत भी आपको बहुत सारे जो सरकारी संस्थान हैं, बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर कॉलेज से भी आप जा सकते हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालय जैसे सबौर भागलपुर, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको पशु विश्वविद्यालय जो है पटना में, पशु एवं मत्स्य, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस स्ट्रीम से जो पीसीबी, पीसीए, एमसीए, एमबीए, सीबीए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हो। मेन मुद्दा पर आते हैं कि इसके लिए मतलब पर्सनली यह वीडियो बनाया गया है तो ओनली पीसीएम ग्रुप वाले के लिए। तो जो बच्चा को बहुत सारे कन्फ्यूज है कि सर बीसीसी का फॉर्म फिल किया है, कितना बच्चा तो दोनों का फॉर्म फिल किया, जेईई मेन का भी एग्जाम दिए हैं एंड बीसीसी का भी मतलब फॉर्म फिल कर दे, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज में है कि हम एग्जाम दे कि नहीं दे बीसीसी का। जेईई मेन का तो एग्जाम दे दे, इसका भी दे कि नहीं दे। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बीसीसी, जो बच्चा पीसीएम ग्रुप है, पीसीएम ग्रुप वाले, उसके लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। पीसीएम ग्रुप वाले, यदि आप इसका फॉर्म फिल किए हैं और जो बच्चा जेईई मेन का भी जेईई मेन का भी एग्जाम दिए हैं, जेईई मेन का भी एग्जाम दिए हैं, तो आप बीसीसी का एग्जाम एकदम दीजिए। कोई मतलब छोड़ना नहीं इसको, आप एग्जाम दीजिए। उसके साथ साथ आप बता देते कि आपको तो दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आपको जेईई मेन के अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग होगी एंड रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। जो बच्चा इसका एग्जाम नहीं दिए हैं, जो बच्चे जेईई मेन एग्जाम नहीं दिए हैं और बीसीसी का एग्जाम दिए हैं और वह चाहते कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, तो आपको बता दें कि जेईई मेन के अकॉर्डिंग आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, आपको तो मालूम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? काउंसलिंग। यदि कितने चरण में काउंसलिंग होगा? तो 2 चरण में, 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। 2 चरणों में काउंसलिंग होगी एंड लास्ट में क्या होगी? एंड लास्ट में होगी समापन मॉप अप काउंसलिंग। इसके बाद जेईई मेन का जो बच्चा एग्जाम दिया उससे काउंसलिंग करवाते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट करवाते हैं। तो जेईई मेन के 2 चरणों के काउंसलिंग के बाद एंड लास्ट में समापन मॉप अप काउंसलिंग के बाद जो सीटें रिक्त रह जाती है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो सीट खाली रह जाती है, उसके लिए आपको जो बीसी जो बोर्ड है उसका जो एग्जाम है बीसीईसी, जो 9 एंड कब होगा? 9 एंड 10 तारीख को अक्टूबर को होने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग किस ग्रुप वाले के? पीसीएम ग्रुप वाले को, पीसीएम ग्रुप वाले को किसके अकॉर्डिंग? बीसीईसी में जो एग्जाम देंगे उसके मेधा सूची विकल्प के अनुसार आपको जो सीटें रिक्त रह जाती है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसमें एडमिशन होगा। किस में होगा? एडमिशन होगा। किसके अकॉर्डिंग?
सॉरी, बीसीसी के अकॉर्डिंग जो आपको लास्ट में जो रिक्त रह जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बीसीसी में जो एग्जाम देंगे कौन, पीसीएम ग्रुप वाले, किसके अकॉर्डिंग होगा, तो मेधा सह विकल्प के अनुसार जो बच्चा पीसीएम ग्रुप वाले, जो बच्चा बीसीसी में अच्छा रैंक लाते हैं, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं मार्क्स लाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेधा सह विकल्प के अनुसार आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, जो बच्चा जेईई मेन का भी एग्जाम दिए हैं और बीसीसी का भी एडमिट कार्ड आ गया है, एकदम टेंशन मत लीजिए, उसका भी एग्जाम लीजिए, शायद उससे अच्छा रैंक आ जाए। या आपको जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं तो आपको जेईई मेन के अकॉर्डिंग ही, उसके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। तो और जो बच्चा को कन्फ्यूजन है कि हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको कम से कम परसेंटाइल आया है, इससे कौन कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए आप जेईई मेन 2021 में 20 से 50 परसेंटाइल, 20 से 50 परसेंटाइल गेन करते हैं, अटेन करते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों आपसे चैलेंज करते हैं कि आपको एकदम मतलब निश्चिंत रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से कोई ना कोई आराम से मिलेगा, कौन कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा आप डायरेक्ट हमसे कमेंट लिखिए, कमेंट कि इतना परसेंटाइल हमको कौन कॉलेज मिलेगा, आपको एकदम हम आपको बता देंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट में जाकर नंबर लेकर आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, आपको एकदम निश्चित रूप से बता देंगे। ओके, कौन कॉलेज का मतलब कट ऑफ कितना निकलती है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज टोटल कितना है आपको, 38 है। 38 कॉलेज में टॉप 10 कॉलेज कौन है, उसका मतलब कट ऑफ कितना निकलता है। उसके बाद बाकी कॉलेज जो न्यू बिल्डिंग बना है, उसका बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, उसका कट ऑफ कितना पर निकलता है। इन सभी बातों को हम एकदम बहुत अच्छा से आपको क्लियर कर देंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो डायरेक्ट हमसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, कॉल कर सकते हैं, इतना सारा छूट दे सकते हैं, बताइए इतना सारा छूट देंगे। तो यहाँ तक पूरा क्लियर। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, या अभी तो भी काउंसलिंग भी जेईई मेन का नहीं हुआ है, तो काउंसलिंग होगा, तो इसी तरह के वीडियो मतलब देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।